हेलो एवरीवन, दिस इज प्रखर तिवारी। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के यूपी बोर्ड वाले बच्चों के वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्तखंड जिसका कोण 60 डिग्री है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमें पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपन 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले लिखेंगे हमारा रेडियस कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और हमारा थीटा का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री। हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, थीटा अपन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम थीटा का मान देखें तो हमारा कितना दे रखा है 60 डिग्री बटे में 360 गुणे में पाई का मान रखेंगे हम 22/7, और आर हमारा कितना है 6 गुणे में 6 स्क्वायर। अब यहाँ से देखें तो 60 को काटा यहाँ 6 बार में, ये 6 हमारा कैंसिल हो गया, और 6 को 22 से गुणा करेंगे तो हमारा जाएगा 132/7। अब यहाँ रेडियस हमारी सेंटीमीटर में थी, तो ये हमारा कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इस प्रश्न का हल। अब अगला प्रश्न कह रहा है दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, वृत्तों की परिधियों का अनुपात ज्ञात करें। अब हमें वृत्तों का व्यासों का अनुपात दे रखा है 4:9, तो लिखेंगे हम उनकी परिधियों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो लिखेंगे 2 पाई। अब यहाँ डायमीटर दे रखी है, मतलब हमें व्यास दे रखे, तो हम उसको डायमीटर में ही निकालेंगे तो आ जाएगी 2 पाई d1 बटे में 2 पाई d2। ये हमारे पहले वृत्त की परिधि, ये हमारे दूसरे वृत्त की। मैं यहाँ लिख देता हूँ वृत्त की परिधि, ठीक। अब यहाँ देखिए हमारी डायमीटर कितनी दे रखी थी 4:9 में, तो यहाँ से देखें तो 2 पाई बटे में यहाँ 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई गुणे में 9। तो 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो कितना गया 4/9। तो लिखेंगे वृत्तों की परिधि का अनुपात कितना आ गया हमारा 4:9। तो ये हो गया इस प्रश्न का हल। अब अगला प्रश्न कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब जो हमारे किसी सर्कल का सरकमफेरेंस और उसका एरिया बराबर दे रखा है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो हमें क्या निकालनी है, रेडियस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे वृत्त का परिमाप और सरकमफेरेंस मतलब परिधि एक ही होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परिधि बराबर किसके है, वृत्त के क्षेत्रफल के। अब वृत्त का परिमाप क्या होता है हमारा 2 पाई आर, और यहाँ से क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए पाई से पाई कट गया, और एक आर से आर कट गया, तो यहाँ से देखिए आर का मान कितना आ गया 2 यूनिट। तो ये हो गया हमारी त्रिज्या का मान। तो हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या कितनी आई है 2 मात्रक। ये हो गया इस प्रश्न का। अब अगला प्रश्न कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 30 डिग्री है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारी वृत्त मतलब त्रिज्या कितनी दे रखी है, तो लिखेंगे त्रिज्या मतलब आर बराबर कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। फिर देखेंगे हमारा थीटा कितना दे रखा है, त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण हमारा कितना है, मतलब थीटा हमारा कितना गिवन है 30 डिग्री। अब हमें पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, देखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है कि थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये हमारा डिग्री में। अब थीटा का मान 30 डिग्री बटे में 360 गुणे में पाई का मान 22/7 गुणे में रेडियस हमारी कितनी है 14 सेंटीमीटर, मतलब 14 सेंटीमीटर गुणे में 14। अब इसको काटे तो 7 से गया 2 बार में, यहाँ काटे 30 से जाएगा हमारा 120 बार में, और 2 से गया, अब यहाँ डायरेक्ट हम काटे ये गया हमारा 60 बार में, और अगर हम इसको काटे तो ये 2 से जाएगा हमारा 30 बार में, और ये गया हमारा 7 बार में, और हम 2 से काटे तो ये गया हमारा 11 बार में, ये गया हमारा 15 बार में। तो हमारा कितना क्या 11/15। हम लोगों का गलत हो गया मिस्टेक, यहाँ 30 से 360 जाएगा तो केवल 12 टाइम्स जाएगा, हम लोग ने गलत काट दिया। 1 मिनट में यहाँ कैलकुलेशन पीछे कर देता हूँ।
फिर से हम मान रख के देखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 30/360, गुणे में यहाँ हम सॉल्व करें, पाई का मान 22/7। रेडियस हमारी कितनी दे रखी थी, तो रेडियस हमारी दे रखी थी 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर गुणे में 14 सेंटीमीटर। अब इसको काटेगा, 30 से जाएगा 12 बार में, और ये 7 से जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 6 बार में, और हम इसको सॉल्व करें तो ये गया हमारा 3 बार में, और ये हमारा 11 बार में। अब इसको हम सॉल्व करें, कितना है, 11 गुणे 14 सेंटीमीटर, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, और ये हमारा कितना है, नीचे बटे में 3। अब इसको हम सॉल्व करें तो 11 चौको 44, और 11 का नाम 11, 11 4 हमारा कितना हो जाएगा, 15। तो कितना हो जाएगा, 154/3। और 3 को अगर हम 154 से भाग दें तो कितना हो जाएगा, 3 बचे 15, कट गया, फिर 4 आया, फिर 3 एक नाम 3, 0.3 3 9, तो मतलब आ जाएगा हमारा समथिंग 51.333 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इस प्रश्न का हल। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गाइस ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा फिगर दे रखा है, ये हमारा ट्रायंगल भी दे रखा है एओबी, जिसकी त्रिज्या कितनी देखी, 10 सेंटीमीटर। पहले हमें फाइंड करना है संगत लघु वृत्तखंड, और बाद में हमें फाइंड करना है संगत दीर्घखंड। पहले हमें लघु वृत्तखंड फाइंड करना है, फिर हमें वृत्तखंड फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 5 में सबसे पहले देखेंगे हमारी रेडियस मतलब त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, और हमें गिवन नहीं तो हम देखें ये चीज हमें दे रखा है कि समकोण है, तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो थीटा हमारा कितना है, 90 डिग्री का। अब हम सबसे पहले निकालेंगे लघु वृत्तखंड। पहले निकालेंगे हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम सबसे पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे गाइस में क्वेश्चन में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहाँ पे पाई का मान हमें 3.14 लिखना है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पाई का मान हमें कितना लिखना है, 3.14। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मुझे पता है। अब यहाँ पे थीटा का मान हम कितना रखें, 90/360 इंटू में पाई का वैल्यू हम लोग रखेंगे 3.14, और रेडियस हमारी कितनी, 10 गुणे में 10। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये गया हमारा 4 बार में, और ये हम 2 से काटे 2 बार में, यहाँ कितने बार में गया, 5 बार में, और ये 2 से काटे कितने बार में, 5 में। अब हम ऊपर सॉल्व करें, 3.14 को हम किससे गुणा करें, 25। अगर हम 25 से गुणा करें तो 25 को 100, 10 है, 25 में 25 10 35 का 5 हासिल गया 3, 25 3 75, 75 3 78.1। तो हमारा समथिंग आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा लघु वृत्तखंड। अब लघु वृत्तखंड निकालना है तो पहले हम निकालेंगे जो फिगर में दे रखा है। अब इस हमको निकालना है इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो चलिए वो लगाते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे हाफ गुणे में। अब यहाँ पे देखिए आ जाएगा, इधर हमारा OA और इधर हमारा क्या आ जाएगा, OB, ये मल्टीप्लिकेशन इधर। अब और सॉल्व करें तो है 1/2, OA की मान 10 गुणे में OB भी मान 10, 50, ये कितना आ जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस भी हमारी किसमें थी, सेंटीमीटर में। तो हम संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्र में से हम हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो क्या होगा हमारा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम देखिए हमारा वो कितना आया था, 78.5, सॉरी वो आया था हमारा, हाँ 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आया था हमारा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से हम घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे संगत दीर्घखंड क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम वृत्त के क्षेत्रफल में से हम किसको माइनस कर देंगे, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमारा आ जाएगा संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे, अब हमें दूसरा निकालना है।
तो सबसे पहले हमें पहले पाई आर स्क्वायर मतलब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल जो हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखें तो पाई का मान रखना है 3.14 गुणे में रेडियस हमारी कितनी है 10 है, 10 गुणे में 10। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे संगत दीर्घ खंड का क्षेत्रफल। वो कैसे निकलेगा, वो हम लोग निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल में से हम माइनस कर देंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमारा क्या आ जाएगा दीर्घ खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा कितना है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस संगत लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल हमारा कितना आया था 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 314 इधर आ जाएगा 28.5, तो हमारा आ जाएगा इधर 5 इधर 3 आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। अब अगला प्रश्न कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी गाइस एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि क्या कहते हैं जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है भाई घड़ी में, जिसकी लंबाई कितनी 14 सेंटीमीटर मतलब हमें त्रिज्या दे रखी है आर हमारा कितना देखा 14 सेंटीमीटर मतलब त्रिज्या हमारी कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि 60 मिनट में सुई द्वारा कुल चक्कर की संख्या कितनी होती है 1, मतलब 1 मिनट से 1 मिनट में कितने चक्कर लग जाएंगे 1/60, और 10 मिनट में कितने लगेंगे 10/60। तो लिखेंगे क्योंकि 60 मिनट में सुई द्वारा लगे कुल चक्करों की संख्या कितनी होगी भाई 1। तो अब 1 मिनट में कितना लगेगा मतलब 1 मिनट में लगे चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी, चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी 1/60। इसी तरह 10 मिनट में कितने हो जाएंगे 10 मिनट में लगे चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी 10/60। अब यहां से हम कोण निकाले तो कितना आ गया 10/60। तो हम देखेंगे 10 मिनट में सुई द्वारा बना कोण हमारा क्या हो जाएगा 10/60 गुणे में 360। तो कितना ये 60 कितने बार में गया 6 बार में, तो कितना गया हमारा 60 डिग्री। तो हमने कोण निकालने कितना बना 60 डिग्री। अब लिखेंगे सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अब 10 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमारा सूत्र क्या बच जाएगा θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान आ गया हमारा 60 डिग्री बटे में 360 गुणे में पाई का मान रखना है 22/7। आर का मान हमारा कितना है 14 सेंटीमीटर मतलब 14 सेंटीमीटर गुणे में 14 सेंटीमीटर। अब ये कटा हमारा 6 बार में, ये कटा 2 बार में, और हम कट करें तो ये हो गया हमारा 3 बार में। तो हमारा कितना आ गया 22 गुणे में 14/3। हम इसको हल करें तो 14 दूनी 28, तो 14 28 आ गया 308/3 आएगा 3, तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। तो कितना आ गया 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि कह रहा है दी गई आकृति में ABC 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है,
मतलब जो एबीसी एक वृत्त का चतुर्थांश है, मतलब क्वाड्रेंट दे रखा है, तथा बीसी व्यास मानकर, मतलब बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, मतलब एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला। अब हमें शेडेड रीजन का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर, कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें सकते हैं ए बी और ए सी वृत्त के क्या दे रखे हैं, चतुर्थांश दे रखे हैं। तो जो 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या से खींचे तो ए बी और ए सी हमारे हो जाएंगे बराबर। तो ए बी बराबर ए सी हमारे कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अच्छा, और जब चतुर्थांश दे रखे तो हमें पता कि चतुर्थांश में जो एंगल बनता है कितने का बनता है, 90 डिग्री। तो मतलब एंगल बी ए सी हमारा कितना बनेगा भाई, 90 डिग्री का कोण। अब सबसे पहले हमको शेडेड रीजन निकालना है, तो पहले हम ट्रायंगल ए बी से हम क्षेत्रफल निकालें। तो ट्रायंगल ए बी सी का हम क्षेत्रफल निकालें, मतलब ज्ञात करें। तो क्या हो जाए, हाफ गुणे में ए सी और गुणे में ए बी। तो यहाँ से निकाले हाफ गुणे में 14 गुणे में 14, ये गया 7 बार में, और 14 सत्ते 98, तो कितना आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब हम निकालेंगे जो पूरा चतुर्थांश बन रहा है ए बी पी सी का क्षेत्रफल, तो वो निकालेंगे। तो वो क्या बन जाएगा, अब उसको कैसे निकालेंगे, तो बी ए सी मतलब बी ए सी बटे में 360, मतलब एंगल बी ए सी हमारा कितना है 90 बटे में 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर वाला। तो निकालेंगे चतुर्थांश ए बी पी सी, मैं फिर से बता रहा हूँ ये वाला ए बी पी सी। तो पूरे का क्षेत्रफल हम निकाले, कैसे निकलेगा, एंगल बी ए सी लेंगे 90 बटे में 360 गुणे में पाई का मान 22 बटे में 7, और रेडियस हमारी कितनी चली है, तो 14 सेंटीमीटर गुणे में 14 सेंटीमीटर। अब हम इसको हल करें तो कैसे हल होगा, ये कटा हमारे 4 बार में, और हम इसको काटे, ये गया 2 बार में, ये गया हमारा 11 बार में, तो उससे काटे इसको 7 बार में, और 7 से 7 कट गया, तो कितना गया 11 गुणे में 14 सेंटीमीटर स्क्वायर चलेगा। 11 चौको 44, 11 कम 11, मतलब कितना आ जाएगा हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अभी हमारा ए बी पी सी का एरिया निकला, अभी शेडेड रीजन नहीं निकला है। अब हम देखें ट्रायंगल ए बी सी में, तो ये जो बी सी है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। अब हम बी सी का मान निकालेंगे, तो देखें ट्रायंगल ए बी सी में, भाई अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो क्या निकलेगा हमारा, बी सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा इधर 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, और हमें पता 14 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 196 प्लस 196, तो हमारा बी सी का स्क्वायर कितना बन जाएगा, यह बन जाएगा हमारा 392। अगर हम 392 का एलसीएम निकाल लें तो आ जाएगा ये 14 आ जाएगा, हाँ। तो बी सी बराबर हमारा आ जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना आ जाएगा, बी सी बराबर कितना आ जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। ये हमारा किसका अभी वैल्यू निकली है, बी सी की वैल्यू निकली है। अब हम देखें जो हमारी त्रिज्या आर है, अब हम देखें जो हमारी पूरी बीसी लाइन है, ये तो हमारी पूरी डायमीटर निकली। अगर हम पूरे देखें जो बीसी लाइन है वो क्या हमारी डायमीटर निकली। तो अगर हम इसकी त्रिज्या निकालें, मतलब रेडियस निकाल दें इसी की, मतलब बीसी का हम हाफ करें, मतलब त्रिज्या निकालें, तो अगर हम बीसी का हाफ कर दें मतलब 14√2 का हाफ, तो ये कटा 7 बार में, तो हमारा कितना गया 7√2 सेंटीमीटर। अब ये हमारा अर्धवृत्त कौन सा बना, सुनिएगा, अर्धवृत्त हमारा क्या बन गया, बी क्यू सी बी। फिर से देखिए बी क्यू सी बी, बी क्यू सी बी हमारा क्या बन गया अर्धवृत्त। तो लिखेंगे अर्धवृत्त। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालें, अर्धवृत्त कौन सा हमारा बी क्यू और सी और बी। फिर से बी क्यू सी बी का क्षेत्रफल हम निकालें अर्धवृत्त का, तो वो हमारा क्या बन जाएगा पाई आर स्क्वायर का जस्ट आधा। तो इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ देखिए हाफ इंटू में आ गया 22 बटे में 7, और अब इसकी त्रिज्या हमारी कितनी आ जाएगी, इसकी त्रिज्या हमारी आएगी 7√2, तो मतलब 7√2 सेंटीमीटर, इधर आ जाए थोड़े में 7√2 सेंटीमीटर। अब ये 7 से 7 कट गया, ये 2 से दोनों √2 कट गए, तो हमारा कितना आ गया 22, और एक हमारा शायद तो 22 सत्ते आ गया 22, उधर बचा 7, और इधर हमारे बचा सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका आ गया, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें किसका निकालना है, ये छायांकित का, तो निकालेंगे। अब छाया अंकित का क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल। अब वो हम लोग कैसे निकालेंगे? अब जो हम लोग ने सबसे पहले ट्रेंगल ए बी सी का निकाला था क्षेत्रफल, कहाँ गया हमारा जो ट्रेंगल ए बी सी का क्षेत्रफल निकला था, जो हमारा ट्रेंगल ए बी सी का क्षेत्रफल निकला था और बी क्यू सी पी का निकला था, उसमें से उन दोनों को हम जोड़ेंगे और किसका माइनस कर देंगे? जो पूरे वाले क्षेत्रफल निकला था हमारा ए बी पी सी का, ए बी पी सी का क्षेत्रफल निकला, उसको इसमें से घटा देंगे। तो चलिए लिखते हैं ट्रेंगल ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस उसमें हम क्या जोड़ेंगे? बी क्यू सी बी का क्षेत्रफल, मतलब ये जो हमारा भी अर्धवृत्त का निकला है क्षेत्रफल, और उसमें से हम घटा देंगे किसका क्षेत्रफल? ए बी पी सी का क्षेत्रफल। चलिए इनका मान रखते हैं। तो हम देखें हमारा उसका क्षेत्रफल कितना निकला था? 98 प्लस इसका निकला 154 और हमारा ए बी पी सी का कितना निकला है? 154। तो हम देखें ये 154 से 154 घट गया तो कितना गया? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। मतलब जो हमारा छायांकित भाग था उसका क्षेत्रफल कितना निकला? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।